नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? दोस्तों, पिएट्रा ड्यूरा का सबसे फेमस उदाहरण ताजमहल है। आइए जानते हैं पिएट्रा ड्यूरा क्या होता है। पिएट्रा ड्यूरा एक तरह का सजावटी कला है जिसमें संगमरमर या अन्य कठोर पत्थरों में रंगीन पत्थर को बहुत सटीकता से जड़ा जाता है। आइए चित्र के द्वारा हम समझते हैं। दोस्तों, ये हमारा संगमरमर है। आप देख रहे हैं कि ये जो बारीकी कढ़ाई किया गया है, चित्र बनाया गया है, फूल बनाया गया है, ये जिस कला के थ्रू बनाया गया है इसी कला को पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। इस वास्तुकला का विकास इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। आइए देखते हैं हम ऑप्शन को। ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल हम लोग का आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है जिसका वास्तुकार का नाम एडविन लुटियन है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इसका निर्माण जॉर्ज विसेंट ने कराया था। गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत आगमन के उपरांत बनाया गया था, उनके स्वागत के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मिलान करना है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को घटनाओं के रूप में हम देखते हैं। देखना है कि कौन सी घटना कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। मॉन्टेगू चम्सफोर्ड और सुधार 1919 में। यानी एक का 3 ऑप्शन एक ही है वैसा, जिसमें एक का 3 है। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या घनत्व किसका माप है? दोस्तों, जनसंख्या घनत्व वह होता है जिसमें एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग रहते हैं उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं। भारत के सबसे ज्यादा बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है 1106। यानी 1 किलोमीटर के एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है जो कि 17 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1773 का विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार लाया था? कंपनी का सैन्य और व्यापार नियंत्रण नहीं। ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय शासन जी बिल्कुल। कंपनी के विदेशी संबंध और सेना भर्ती नहीं। कंपनी का वित्तीय प्रबंधन और शिपिंग व्यापार नहीं। दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जब 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत भ्रष्टाचार कर रही थी भारत में, यहाँ के व्यापारी अपने निजी लाभ देख रहे थे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को लगा कि कंपनी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसी को रेगुलेट करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इसी अधिनियम के थ्रू गवर्नर जनरल के पद का सृजन हुआ और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स।
वारेन हेस्टिंग्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए किस शासक को जाना जाता है? ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। देख लेते हैं अन्य ऑप्शन को। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इनके गुरु का नाम चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते थे। हर्षवर्धन, यह वर्धन वंश का शासक था, जो उत्तर भारत के सबसे महान शासकों में से एक था। यह एक लेखक थे जिनके पुस्तक का नाम रत्नावली एवं प्रियदर्शिका है। समुद्रगुप्त, यह गुप्त वंश के थे। इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय, यह बादामी चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, जिनमें पुलकेशिन द्वितीय का विजय हुआ था। यह घटना का जिक्र हम लोग को ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जिनकी रचना रविकृति ने की थी। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को अभिकथन और कारण देखना है। अभिकथन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला में एक मील का पत्थर माना जाता है। बिल्कुल, ये हमारा सही है। कारण देखते हैं। यह भारत में मुगलों का अधीन निर्मित पहला उद्यान मकबरा है। जो दोनों सही हैं, ये दोनों सही हैं और आर्य की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लावड़ी का लोक नृत्य है। दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अन्य तीन ऑप्शन को भी लोक नृत्य देख लेते हैं। राजस्थान का घूमर और चक्री है। गुजरात का गरबा और डांडिया रास है। बिहार का जाट जाटिन एवं विदेशिया प्रमुख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, यानी चारों ऑप्शन में से कहाँ निकलती हैं? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अमरकंटक के पहाड़ियों पर ही मैकल पर्वत स्थित हैं, जिससे सोन नदी निकलती है। अन्य ऑप्शनों को देख लेते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान में है, यानी सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। इससे लूनी और बिनास नदी निकलती हैं। सबसे ऊंची शिखर का नाम गुरु शिखर है। ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में पड़ता है। नीलगिरी पहाड़ियां वह हैं जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन जहां होता है, यानी संगम, दोनों का संगम है नीलगिरी की पहाड़ियां। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। सतपुड़ा भारत के मध्य में स्थित यह पर्वत है। यह पर्वत
इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द लाइट ऑफ एशिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? द लाइट ऑफ एशिया को के रूप में हमें गौतम बुद्ध को जानते हैं। यह गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो इसको एडविन एल्ड्रिन ने कहा था। रूमी एक, आइए देखते हैं हम अन्य 3 ऑप्शन को। रूमी एक सूफी संत थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में भाषण दिए थे एवं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जीन जैक्स रूसो यानी रूसो एक प्रसिद्ध थे। रूसो एक दार्शनिक थे 18वीं शताब्दी के प्रबोधन काल के दौरान। कहाँ के? फ्रांस के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सिक्किम है। त्रिपुरा वह राज्य है जो 3 दिशाओं से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से। तीन दिशाओं से घिरा है बांग्लादेश से। पंजाब में स्वर्ण मंदिर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप राइबो नेट्रल एसिड नहीं, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ बिल्कुल, डीऑक्सो न्यूक्लिक एसिड नहीं। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों हमारा क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं अन्य ऑप्शन को। क्लोरोफिल को देख लेते हैं पहले। क्लोरोफिल प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ऊतक हमारा कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। फ्लोएम पौधों में भोजन का संचालन करता है। जाइलम हमारा पौधों में जल एवं खनिज का संवहन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? ऑप्शन देखते हैं। जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है, बिल्कुल। जनता को वित्तीय आपातकाल के मामले में देश को संभालने की अनुमति देता है, नहीं। जनता को तीर्थ यात्रा के लिए करों का भुगतान करने का आदेश देता है, नहीं। सेना को देश प्रशासन की अनुमति देता है, नहीं। लोकतंत्र होता ही है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन है। इसे लॉर्ड लिंटन ने कहा था, नहीं, अब्राहम लिंकन ने कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं भारतनाट्यम। अन्य 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये हमारा केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में घटी निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को कालक्रमानुसार सूचीबद्ध कीजिए। यानी हमको बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी, यानी कालक्रम के अनुसार। ऐसी क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसे हम लोग घटनाओं के रूप में याद करते हैं, या घटनाओं के रूप में देखते हैं कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ सबसे पहले घटना रॉलेट एक्ट सबसे पहले हुई थी। रॉलेट एक्ट होने के बावजूद रॉलेट एक्ट आने के बाद दो भारतीय रॉलेट एक्ट आया था, तो उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उसके बाद ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी 2 नवंबर पर यह हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, यानी तीसरा का ये हुआ। इसके बाद हंटर कमीशन लाया गया, यानी पहला एक यानी 3 ऑप्शन में है ए बी डी में। उसके बाद 3, एक के बाद 3, उसके बाद 1 के बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद यानी रॉलेट एक्ट, पहला रॉलेट एक्ट 1, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग यानी 3, उसके बाद 1 के बाद 3, उसके बाद 4, यानी ए ऑप्शन होगा। पहले रॉलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ हत्याकांड, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी। उसके बाद हंटर रिपोर्ट आया था। हंटर रिपोर्ट की अध्यक्षता लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी। नहीं, इसको लॉर्ड नहीं बोल सकते, इन लोगों ने इतना अच्छा काम नहीं किया कि इन लोगों को लॉर्ड बोला जा सके। विलियम हंटर ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? दोस्तों, नए राज्य की स्थापना संसद के थ्रू की जाती है, आर्टिकल 2 के तहत। अन्य 3 ऑप्शन को देख लेते हैं। राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में लिखा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 75 में लिखा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति। यह अस्थाई सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। यह अस्थाई है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न नदियों को
निम्न नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए, यानी दक्षिण से उत्तर में, यानी जो सबसे दक्षिण में होगा उसको पहले लेना है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी, यानी सबसे दक्षिण में हम लोग का गोदावरी है। गोदावरी यानी ऑप्शन 3 सबसे पहले होगा, यानी एक ही तो ऑप्शन है, ऑप्शन सी। पहले कावेरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद महानदी। महानदी सबसे उत्तर में, इन ऑप्शनों के द्वारा। आइए हम नदियों को मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा कावेरी नदी है, सबसे दक्षिण में, उसके उत्तर में कृष्णा है, उसके उत्तर में गोदावरी है, और इन तीनों नदियों के सबसे उत्तर में महानदी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये हमारा अमेरिका करेगा। ये जो 2026 में G20 का शिखर सम्मेलन है, यह 21वीं है। ये मियामी में होगा, जो फ्लोरिडा शहर में है। भारत में 18वीं बैठक हुआ था 2023 में। 19वीं बैठक हुआ था ब्राजील में 24 में, और दक्षिण अफ्रीका में 20वीं बैठक 2025 में हुआ था। इस G20 में 19 देश प्लस 2 वैश्विक संगठन है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटना है। G20 पूरे विश्व के जीडीपी का 85% इसी में शामिल है। जनसंख्या को देख लेते हैं हम लोग, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग इसी में है, G20 में। और व्यापार को देख लेते हैं, तो दुनिया का 75% व्यापार इन्हीं 19 देशों और 2 संगठनों के द्वारा होता है। आइए देखते हैं हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं कि 19 देश और 2 संगठन कौन कौन से हैं। देश को देख लेते हैं, 19 देश कौन कौन से हैं। भारत, चीन, रूस, जापान, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। और दो हमारा वैश्विक संगठन है, जो यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामला में कौन सा देश है, माने उसका स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरा पर यूएसए है, चौथे पर जापान है। तो दोस्तों आज की प्रैक्टिस को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।